जिसकी जिंदगी बाइक से शुरू होती थी और जिंदगी का सफर भी बाइक पर ही खत्म हुआ। हम बात कर रहे हैं जयपुर के मशहूर बाइकर वीनू पालीवाल की, जिनका सपना बाइक से भारत घूमने का था। लेकिन तमाम अवार्ड्स जीतने वाली ये बाइकर भारत के भ्रमण के सफर के दौरान हादसे का शिकार हो गई। लखनऊ भोपाल हाईवे पर हुआ यह हादसा वीनू पालीवाल की जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। हिंदुस्तान की पहली लेडी बाइकर जो हवा से करती थी मुकाबला। हिंदुस्तान की पहली लेडी बाइकर जिसने ना जाने कितने रिकॉर्ड अपने नाम किए। बाइक ही उसकी जिंदगी थी, बाइक ही उसका मिशन था। हिंदुस्तान की पहली लेडी बाइकर जो बाइक पर पूरा भारत घूमना चाहती थी। लेकिन ये सपना अधूरा रह गया क्योंकि लेडी ऑफ हार्ले वीनू पालीवाल रफ्तार की जिंदगी में हार गई। अपनी बाइक हार्ले डेविडसन को अपनी जिंदगी बना चुकी वीनू पालीवाल का ये सफर आखिरी सफर बन गया। चौबीस मार्च को कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर पर निकली वीनू पालीवाल मध्य प्रदेश के विदिशा के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई। लखनऊ से भोपाल के रास्ते में वीनू पालीवाल की हार्ले डेविडसन बाइक एक मोड़ पर फिसल गई। जैसे ही इस हादसे की खबर जयपुर यानी वीनू के घर तक पहुंची, पिता सन्न रह गए। मां की आंखों से आंसू सूख गए। माता पिता को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वीनू की बाइक फिसल सकती है। बेटी के शौक और हुनर को भला पिता से बेहतर कौन समझ सकता था। मैंने उसे प्रैक्टिकली भी देखा था, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था उसका, चाहे टू व्हीलर ड्राइविंग में हो, फोर व्हीलर ड्राइविंग में हो। उसे बहुत अच्छे ड्राइवर में मानता था, परिवार में भी बहुत अच्छे ड्राइवर में मानता था। जिस वक्त ये हादसा हुआ, वीनू के एक दोस्त दीपेश भी बाइक पर ही चल रहे थे। फौरन उन्होंने वीनू को ग्यासपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कोई एक्सीडेंट किसी गाड़ी से नहीं हुआ था, कोई गाड़ी नहीं हुई, स्लिप हो गई थी। रोड टर्न आया था, वो टर्न से हो नहीं था। सिर्फ हाथ में चोट लगी थी यहाँ, और कहीं पूरी बॉडी में चोट नहीं थी, और हॉस्पिटल पहुंच गया। दीपेश के मुताबिक जब वीनू की बाइक फिसली तब स्पीड करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एक्सीडेंट के बाद वीनू पालीवाल के कोहनी और पैर में चोट लगी थी और वो सामान्य तरीके से बातचीत कर रही थी। लोगों की मदद से दीपेश ने वीनू को ग्यासपुर के हॉस्पिटल ले गए, जहाँ वीनू का दर्द ज्यादा बढ़ा तो शुरुआती उपचार के बाद विदिशा रेफर कर दिया गया। इंजेक्शन में गड़बड़ हो सकती है, मैंने ये बोला हो सकती है, क्योंकि उसके बाद सब तब तक होश नहीं, क्योंकि ऐसे कोई चोट पूरी बॉडी पे नहीं है, कोई ब्लड नहीं। ये हाथ में लगी थी, इससे भी ब्लड लॉस हुआ नहीं था। उनके पर लगी थी तब ब्लड नहीं निकला था, क्योंकि जैकेट मैंने खोली, जैकेट में कोई ब्लड ही नहीं, हेलमेट में कुछ नहीं, अंदर सब कुछ। लेकिन अपनी बेटी खो चुके पिता कैलाश चंद्र पालीवाल बिना सबूत के कुछ भी नहीं कहना चाहते। मैं अपनी तरफ से इसलिए नहीं उठाना चाहता था कि मुझे इस तरह की फर्स्ट हैंड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मैं एलिगेशन बेसलेस उठाने से पहले जरा कॉशियस होना चाहता था कि मैंने बेटी को लूज किया है, ठीक है, बट दूसरे के बारे में मैं क्यों ऐसा उठाऊं। कोई सेल्फिश मोटो मेरा है नहीं। अपनी बेटी खो चुकी हेमलता पालीवाल अच्छी तरह से जानती हैं कि उनकी वीनू तूफानों से लड़ने का हौसला रखती थी। 40 साल की ये बाइकर 2 बच्चों की मां थी। जयपुर में 2 रेस्टोरेंट की मालकिन थी वीनू। सब कुछ देखा, कहीं भी हारने की नहीं, उसमें शिकन नहीं आती थी चेहरे पे कि मैं थक गई हूँ। हमेशा तैयार रहती थी। हंसती खेलती वीनू पालीवाल एक पल में मौत के आगोश में समा गए। बाइक से हिंदुस्तान देखने की यात्रा का बस 2 पड़ाव बचा था, भोपाल और जयपुर। लेकिन वीनू का ये सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आज की कंटेक्स्ट में आप देखें कि इंडिया में गर्ल्स जो कर पाए, जो वो चाहती हैं, बहुत बड़ी बात है। सोशल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बीइंग अ फीमेल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट शी रोज बियॉन्ड ऑल दोज लिमिटेशंस।
वीनू की मौत की खबर पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है, चाहे उसके दोस्त हों या फिर परिवार वाले। जो वीनू बचपन से बाइक को आंधी की तरह दौड़ाती थी, उसकी बाइक भी फिसल सकती है और एक झटके में सब कुछ खत्म हो सकता है। विदिशा से नरेंद्र विश्वकर्मा के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 24 मार्च को अपनी टीम के साथ वीनू पालीवाल ने भारत भ्रमण का सफर शुरू किया था। 9000 किलोमीटर से ज्यादा अपनी हार्ले डेविडसन बाइक वीनू दौड़ा चुकी थी। यह सफर 15 अप्रैल को खत्म होने वाला था। वीनू सफर के आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन तभी जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। वीनू पालीवाल को लेडी ऑफ दी हार्ले बुलाया जाता था। आपको दिखाते हैं मौत से पहले फेसबुक पर उनका क्या था आखिरी पैगाम। 16वां दिन। अब हम दुर्गापुर से लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। रास्ता बेहद खराब है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जगह जगह गड्ढे हैं। हमारा लीडर बहुत मजबूत है, आगे से आगे रास्ता बना रहा है। 830 किलोमीटर की लंबी दूरी है, लेकिन हम लक्ष्य पूरा कर लेंगे। वीनू पालीवाल के यही आखिरी अल्फाज थे जो उन्होंने फेसबुक पर बयां किए। चौबीस मार्च को जयपुर से अपने ग्रुप के साथ वीनू भारत घूमने निकली थी, लेकिन तमाम रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली वीनू ने सोचा भी नहीं होगा कि हार्ले डेविडसन पर पूरा होने वाला ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। बचपन से जो सपना देखा था वो अधूरा रह जाएगा। जयपुर की रहने वाली वीनू पालीवाल को बचपन से ही बाइक दौड़ाने का शौक था। बैंक में काम करने वाले उनके पिता भी बाइक चलाते थे और पिता ने ही वीनू को पहली बार बाइक चलानी सिखाई। डेढ़ 150 सीसी बाइक से वीनू ने अपने शौक की शुरुआत की। फिर 500 सीसी की बाइक रॉयल एनफील्ड जयपुर की सड़कों पर दौड़ाने लगी। लेकिन बाद में वीनू की सवारी हार्ले डेविडसन हो गई। अपनी हार्ले डेविडसन बाइक को वीनू ने हॉग रानी का नाम दिया था। दोस्त बताते हैं कि बिना झिझक वो सड़क पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हार्ले बाइक आसानी से दौड़ा लेती थी। जयपुर में यूनिक चाह बार रेस्तरां की मालकिन भी थी वीनू। अपने बाइक के शौक और रेस्तरां दोनों को ही वो बेहद अच्छे से संभालती थी। बाइक के शौक ने वीनू को कई अवार्ड्स भी दिलवाए। साल 2015 में हार्ले डेविडसन 48 मॉडल से हॉक की रैली पूरी कर चुकी थी, जिसके बाद उन्हें लेडी ऑफ हार्ले 2016 चुना गया। साल 2016 की शुरुआत में ही वीनू ने एक सपना देखा, अपनी बाइक से हिंदुस्तान भ्रमण का सपना। इसके अलावा अपनी बाइक के सफर के दौरान वो एक फिल्म भी बना रही थी, ये है इंडिया, जिसका मकसद लोगों को हिंदुस्तान की रंग संस्कृति दिखाना था। लेकिन इस बाइकर का ये सपना अधूरा रह गया। जिंदा दिल जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। केजे श्रीवत्सन, न्यूज़ 24 जयपुर।